जय हिंद दोस्तों। क्या आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं और 2027 में एग्जाम देने वाले हैं और अभी तक आपकी हिंदी की तैयारी अच्छी नहीं है तो यह वीडियो आपके लिए है। 20 के दांत चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कई छात्र सिर्फ लेखक का नाम याद कर लेते हैं और बाकी महत्वपूर्ण बातें भूल जाते हैं। यह वीडियो देखने के बाद आपको परीक्षा के लिए यह टॉपिक पूरा याद हो जाएगा। तो चैप्टर का नाम है 20 के दांत और इसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसके लेखक कौन हो गए? नलिन बिलोचन शर्मा। इनका पूरा नाम जो था नलिन बिलोचन शर्मा ही था। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 को पटना बिहार में हुआ था और इसका निधन 1961 में हो गया है। ये किस भाषा के कवि थे? तो ये हिंदी भाषा के लेखक थे। इनकी पहचान कैसे होती है? तो इनकी पहचान देखिए, आलोचक, निबंधकार में कहानीकार के रूप में इसकी पहचान होती है। तो इनका जब देखिए, सरल भाषा, गहरी विचारधारा, मानवीय संवेदना के ये व्यक्ति थे। तो नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में पूछा जाएगा कि ये कैसे व्यक्ति थे, तो ये सरल भाषा, गहरी विचारधारा, मानवीय संवेदना के व्यक्ति थे। इनका विषय परिचय आइए देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, कहानीकार और शिक्षाविद थे। उनकी कहानी 20 के दांत सामाजिक असमानता, वर्ग भेद और गलत परिवेश पर व्यंग करती है। तो उनकी जो लेखन शैली थी वो कैसी थी, उनके बारे में देखते हैं। उनकी लेखन शैली सरल, सहज और प्रभावशाली भाषा थी। सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया उन्होंने, मानवीय संवेदनाओं पर बल दिया, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया, व्यंग्यात्मक शैली थी उनकी और नैतिक शिक्षा देने वाली इनकी रचनाएं थी। और उसके बाद जब हम इसकी ऐतिहासिक विकास की बात करते हैं तो बिहार की राजधानी पटना में इसका जन्म हुआ था 1916 में और उच्च शिक्षा प्राप्त कर हिंदी साहित्य में विशेष योगदान दिया इन्होंने अपना। और इनकी कहानी, आलोचना, कहानी और निबंध लेखन के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दिया। 1961 में इनका निधन हो गया, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी हमारे बीच प्रासंगिक है। अब इनके प्रमुख योगदान और प्रभाव को देखते हैं जो उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से दिया था। समाज में समानता और मानवीय व्यवहार की प्रेरणा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में नैतिक मूल्यों को उन्होंने बढ़ावा दिया। बच्चों के मनोविज्ञान और परवरिश पर प्रभावी विचार दिया। अहंकार, भेदभाव और गरीबी जैसी अन्य समस्याओं पर व्यंग किया। मानवता और संवेदनशीलता का संदेश इन्होंने दिया। फिर उसके बाद जब हम इसकी सामान्य अभिवृत्तियों की बात करते हैं तो इसके बारे में कुछ बातें जो लोग कहते हैं वो गलत है, सही कुछ और है, उसके बारे में जान लिए। इनके बारे में जब कहिएगा कि ये केवल कहानीकार थे तो ये बात कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आलोचक, निबंधकार और शिक्षाविद भी थे। उनकी रचनाएं केवल परीक्षा के लिए है, नहीं, ये बात भी गलत है। उनकी रचनाएं जीवन में नैतिकता सिखाती है। 20 के दांत केवल बच्चों की कहानी है, नहीं, यह सामाजिक असमानता और व्यवहार पर आधारित है। ये कहना सही हो जाएगा। क्या उनके बारे में कहेंगे कि उनकी भाषा कठिन थी? तो नहीं, उनकी भाषा सरल और प्रभावशाली थी, तो उन्हें कैसे कठिन कह सकते हैं। उनके बाद जब देखते हैं कि उनकी रचनाएं आज के समय में उपयोगी नहीं है। कैसे उपयोगी नहीं है? उनकी रचनाएं आज भी उपयोगी है, उनके विचार आज भी उपयोगी है और आने वाले समय में भी उनके विचार बहुत ही प्रासंगिक रहेंगे। तो उनके बाद जब हम आगे की बात देखते हैं, वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता क्या है, तो वो देखिए, समानता और सामाजिक न्याय का महत्व समझाते हैं, बच्चों को अच्छी परवरिश और संस्कार पर बल देते हैं, व्यवहार, संवेदनशीलता और नैतिकता सिखाती है, विद्यालय में समान शिक्षा भी मिल रहा है, परिवार में अच्छे संस्कार, सभी वर्गों का सम्मान करना, ये सब हमें इनकी कहानी से सीख मिलती है। फिर देखिए, जब हम यहाँ पर कुछ ज्ञान परीक्षण मतलब वन लाइनर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है इस चैप्टर से। तो इसमें देखिए हम बातें करते हैं 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है। ऑब्वियसली बात है कि आप जो चीज पढ़िए उसका क्वेश्चन भी करिए और इसमें जितने भी चीज दिए हुए हैं, जो पॉइंट, वो सभी आपको याद करने योग्य है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 को हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना बिहार में हुआ था। वे किस भाषा के साहित्यकार थे? हिंदी के थे। वे किन किन विद्याओं में प्रसिद्ध थे? आलोचक, निबंधकार, कहानीकार, शिक्षाविद थे। ये चारों पॉइंट उनके बारे में आप लोगों को याद कर लेनी है। उनकी रचनाओं का मुख्य विषय क्या था? सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदना। 20 के दांत कहानी किस पुस्तक में है? तो गोदुली भाग 2 में है। उनकी लेखन शैली कैसी थी? सरल और प्रभावशाली थी। उनकी रचनाएं विद्यार्थियों को क्या सिखाती है? नैतिकता, समानता और मानवीय मूल्य को सिखाती है। और उनका निधन कब हो गया था? तो 1961 में उनका निधन हो गया था।
फिर यहाँ पर उसके लिए कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पर दिया गया है, तो चलिए हम मुख्य बिंदु में देखते हैं क्या सब है। तो मुख्य बिंदु की जब बात करते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा हिंदी के महान साहित्यकार थे, बिल्कुल सही बात है। 20 के दांत कहानी सामाजिक असमानता, अहंकार और परवरिश पर व्यंग करती है। उनकी रचनाएं समानता, नैतिकता और मानवीय संवेदनाओं का संदेश देती है। उनका साहित्य आज भी शिक्षा और जीवन मूल्यों के लिए उपयोगी है। अगर आप लोगों को यह क्लास समझ में आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।